हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताएंगे बहुत ही कॉमन समस्या या तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है लूज मोशन यानी तो डायरिया के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ही समस्या है और ये बहुत ही कॉमन समस्या भी है। और आज हम बताएंगे इसका प्रिवेंटिव कुछ कॉज के बारे में और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल में आप नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसके वजह से आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहले से आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो डायरिया है वो डायरिया कब कहलाएंगे, मतलब आपको जो डायरिया हुआ है आप कैसे समझेंगे कि आपको डायरिया हुआ है। तो दोस्तों, एक दिन में 3 बार से ज़्यादा आपको मोशन लूज हुआ है, मतलब आपका लूज मोशन 3 बार से ज़्यादा एक दिन में हो रहा है, तो इसका हम लोग डायरिया कहते हैं। तो दोस्तों, डायरिया 3 और 4 दिन से ज़्यादा जब हो जाता है तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम क्या क्या होता है। जब हमारा शरीर में डायरिया होते हैं और उसके साथ साथ हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम हमारा जो सिम्टम होता है वो होता है, एक होता है हमारा को जो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मतलब इरिटेबल होता है बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा चीज़ ये है, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से जो खून में पानी का कम होने की वजह से हमारा जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है। उसके साथ साथ आपका टंग और माउथ, मतलब आपका मुंह और जो जीभ है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब आप जब यूरिन करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम बहुत ही कम, मतलब लो अमाउंट ऑफ यूरिन पास होता है। और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फीलनेस होगा। तो ये सब सिम्टम आपका मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब देख लेते हैं कि इसका कॉज क्या क्या होता है, मतलब जो डायरिया है उसका कॉज क्या क्या होता है। तो डायरिया का कॉज 2 तरह के होता है, एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन की वजह से आपका जो डायरिया हो वो है इन्फेक्शियस डायरिया, और दूसरी बात ये है जो इन्फेक्शन के मतलब मदद से नहीं हुआ है वो है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डायरिया क्या क्या होता है, एक होता है वायरल डायरिया, मतलब कोई वायरस के वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। दूसरा होता है बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन वजह से आपका डायरिया हुआ है। तीसरा होता है पैरासाइट्स, मतलब आपके पैरासाइट्स के मदद से आपको डायरिया हुआ है, तब आपको ये हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब क्या क्या होता है। तो पहला चीज़ वो है, ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब आपको दूध का जो खाना है, मतलब आप दूध है, पनीर है, घी है, ये सब आपका जो शरीर वो मतलब डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और इंटॉलरेंस मतलब फील आता है। तो इसके वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से आपको जो डायरिया होता है वो है एक तरह का। और दूसरा है ग्लूटेन इंटॉलरेंस, मतलब आपका रोटी खाने से आपका डायरिया हुआ है, आपको जो भी मतलब आटा और मैदा का जो खाना है वो खाने से आपको डायरिया हुआ है, तो उसके वजह से जो डायरिया होता है इसके कहते हैं। तीसरा चीज़ ये है IBS, मतलब इरिटेबल बाउल डिजीज़ के वजह से, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है उसके वजह से आपका कोई भी मतलब डायरिया हुआ है तो वो एक तरह का हो सकता है। और चौथा चीज़ ये है कि है सेलियाक डिजीज़, मतलब आपका इंटेस्टिनल जो डिजीज़ है उसके वजह से आपका डायरिया हुआ है तो वो भी हो सकता है। तो दोस्तों, और एक चीज़ है जो है मेडिकेशन, मतलब आप कोई भी मेडिसिन लेने की वजह से आपका डायरिया हुआ है तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ डायरिया के बारे में, मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपका किस तरह का डायरिया हुआ है। तो पहला जो डायरिया है वो है वाटरी डायरिया, मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा वाटरी डायरिया हो रहा है, मतलब वाटरी स्टूल हो रहा है। उसके साथ साथ कोई भी फूड पॉइजनिंग की वजह से आपका ये डायरिया हुआ है। और ये जो वाटरी डायरिया है वो है शॉर्ट टर्म डायरिया, मतलब ये बहुत ही कम दिन के लिए होता है। और दूसरा डायरिया है वो है ब्लड डायरिया, मतलब ब्लडी डायरिया, जो डायरिया के साथ साथ जब ब्लड निकलता है और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसके हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म के
लिए डिसेंट्री कहते हैं। तो इस टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब ये भी एक शॉर्ट टर्म डायरिया है, लेकिन ये उससे भी एक लेवल आगे का ये डायरिया है। और तीसरा चीज़ ये है परसिस्टेंट डायरिया, मतलब ये जो मोर देन 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते की से भी ज़्यादा जब ये हो जाता है तो ये डायरिया और एक लेवल ऊपर चला जाता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डायरिया है। तो इसके लिए आपका हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। तो ये डायरिया एक मतलब आपका जो बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है इस डायरिया के वजह से। तो एक 3 टाइप का डायरिया होता है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि डायरिया का जो सिम्टम होता है वो क्या क्या होता है। तो आप लोग सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। पहला जो वो होता है वो है लूज मोशन। आपका लूज मोशन बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ आपका एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। उसके साथ साथ आपका वॉमिटिंग होता है, मतलब उल्टी का सिम्टम आते हैं और आपका उल्टी भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आपका फीवर हो जाए और बहुत ही ज़्यादा डालनेस मतलब फील करते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा आप टायर्ड फील कर सकते हैं, ये भी आप इस सिम्टम में दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो मेडिसिन है ये कॉमन मेडिसिन है डायरिया के लिए। तो ये है कॉम्बिनेशन मतलब बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो इसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 8। तो ये मेडिसिन सभी डायरिया के लिए आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सिम्टम वाइज हम लोग कैसे ये मेडिसिन ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन दोस्तों आपका डायरिया हुआ है तो प्लीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आप कोई भी मेडिकल मतलब जो पर्सन है उसके साथ आप कंसल्ट कर लीजिए और होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ भी आप कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही ये मेडिसिन लीजिए। तो पहला जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। जब आपका फूड पॉइजनिंग हुआ है उसके साथ साथ आपका वॉमिटिंग का टेंडेंसी आ रहा है और आपका माउथ जो है बहुत ही ड्राई है और टांग भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और आपका बार बार पानी पीने का मन कर रहा है और आपका मन नहीं भर रहा है पानी पीने से, तो तब आप आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ कर सकते हैं। वो आप 2 ड्रॉप करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाला है। तो दूसरा मेडिसिन ये है एलोसोक्रेटिना 30, मतलब एलो बहुत ही मदद करते हैं इन पेशेंट के लिए जिसका इनवॉलेंटरी डायरिया है और उसके साथ साथ वो अनकंट्रोल डायरिया भी है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके वजह से ऐसे सिम्टम आ जाए तो उसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड आपका डायरिया के साथ साथ निकलते हैं और आपका इस सिम्टम दिखाई देते हैं। तो एलोसोक्रेटिना 30 आप ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, 2 बूंदे करके। तो डायरेक्ट टांग पे आप ये मेडिसिन लीजिए। तो तीसरा मेडिसिन ये है कार्बोफेज 30। ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज लोगों के लिए है। जब आपका ओल्ड एज के पेशेंट का जब ये डायरिया होता है और उसके साथ साथ स्टोमक पेन होता है उसके और माउथ भी ड्राई हो सकता है और उसके साथ साथ जब एनल में एक सेंसेशन आता है कि हर टाइम म्यूकस ऐसे कुछ निकल रहा है, तो ऐसे सेंसेशन आ जाए तो आप कार्बोफेज 30 ले सकते हैं। वो भी आप दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स करके डायरेक्ट टांग पे आप लीजिए। तो चौथा मेडिसिन ये है बैप्टिशिया 30 मेडिसिन। ये जब आपका डायरिया के साथ साथ मतलब टाइफाइड फीवर हुआ है उसके साथ साथ आपका डायरिया हुआ है और आपके स्मेली स्टूल आ रहे हैं, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से जो स्मेल आ रहे हैं स्टूल के साथ साथ, और डार्क ब्राउन स्टूल होता है, जो आपका स्टूल का जो कलर होता है वो बहुत ही डार्क ब्राउन होता है कलर, और उसके साथ साथ आपका ब्लड निकल रहा है। तो इस सिचुएशन में आप बैपिस्टा 30 दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स करके डायरेक्ट टांग पे आप लीजिए। तो 5वां मेडिसिन ये है कि पोडोफाइलम 30। आप ये मेडिसिन कब लेंगे कि जब आपका प्रोफ्यूज मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डायरिया बढ़ गया है और पेनलेस होगा ये डायरिया, और लूज मोशन मतलब जो पेनलेस आपका लूज मोशन हो सकते हैं और ग्रीनिश डार्क कलर आपका स्टूल आ सकते हैं, मतलब जो स्टूल का कलर होगा वो ग्रीनिश डार्क कलर का स्टूल होगा, तो तब आप पोडोफाइलम 30 ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि प्रिवेंशन टिप्स, मतलब आप ये डायरिया का कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका डायरिया के टाइम बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा फायदे रखते हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी हाइड्रेशन रखना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो उस टाइम आपका ORS पीना चाहिए, मतलब ORS आप
कोई मेडिकल स्टोर से लेके आप ORS पीना शुरू कर दीजिए। और उसके साथ साथ आपका घर में ORS नहीं है तो चीनी और नून नमक का दोनों मिला के तो आप ये पी सकते हैं। तो दोस्तों उस टाइम आपका बाहर का जो खाना है वो तुरंत बंद कर देगा और बंद करना देना होगा। और उसके साथ साथ 1 महीने तक आप बाहर का खाना मत पीजिए, क्योंकि उससे फिर से डायरिया आपका हो सकता है। और उसके साथ साथ आप हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खा लीजिए तो आपका शायद मदद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बाय। और ये वीडियो आपका पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, क्योंकि ये डायरिया बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों बाय।